ओशो ने कहा, अतीत तुम्हारा था लेकिन चला गया। भविष्य तुम्हारा हो सकता है लेकिन अनिश्चित है। वर्तमान ही तुम्हारी सच्चाई है। हम में से अधिकांश लोग या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य के सपनों में भटकते हैं। लेकिन ऐसा करके हम अपने जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण वर्तमान को खो देते हैं। भविष्य का भुलावा क्या है? एक, कल की योजनाओं में उलझा हुआ मन। मन हमेशा सोचता है कल सब ठीक होगा, लेकिन यह कल कभी नहीं आता। दो, भविष्य की मृगतृष्णा। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं लेकिन उन्हें पाने का प्रयास नहीं करते। ओशो ने कहा, भविष्य एक सपना है जिसे वास्तविकता समझने की गलती मत करो। तीन, अनिश्चितता का डर। भविष्य अनिश्चित है। यही डर हमें भटकाता है और हम अपने वर्तमान को नहीं जी पाते। कहानी किसान और उसका कल। एक किसान हर दिन सोचता था, कल मैं अपनी फसल काटूंगा, लेकिन वह कभी अपनी फसल काटने नहीं जाता था। धीरे धीरे उसकी फसल खराब हो गई। एक दिन उसने सोचा, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो कल कभी नहीं आएगा। उसने अपनी गलती समझी और उसी दिन से काम शुरू किया। इस कहानी का संदेश। एक, कल पर निर्भर रहने से आज का नुकसान होता है। दो, जो करना है उसे आज ही करो। भविष्य के भुलावे से होने वाले नुकसान। एक, वर्तमान का नुकसान। जब हम भविष्य की चिंता में रहते हैं तो वर्तमान के सुखों को खो देते हैं। दो, तनाव और बेचैनी। भविष्य की अनिश्चितता से मन में बेचैनी और तनाव बढ़ता है। तीन, आत्मजागरूकता की कमी। भविष्य में भटकने से हम अपनी आत्मा और सच्चाई से दूर हो जाते हैं। वर्तमान में जीने के फायदे। एक, मानसिक शांति। वर्तमान में जीने से मन शांत और स्थिर रहता है। दो, बेहतर निर्णय। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तीन, जीवन का आनंद। ओशो ने कहा, वर्तमान में ही जीवन का सच्चा आनंद है। भविष्य के भुलावे से बचने के तीन उपाय। एक, वर्तमान को महत्व दो। जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह शामिल रहो। अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। दो, ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हें वर्तमान में रहने की शक्ति देता है। ओशो ने कहा, ध्यान ही तुम्हें समय के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तीन, छोटे कदम उठाओ। बड़े सपनों के बजाय आज के छोटे कार्यों पर ध्यान दो। यह तुम्हें भविष्य की मृगतृष्णा से बचाएगा। भविष्य के भुलावे से बाहर निकलने का तरीका। एक, वर्तमान को पूरी तरह से जियो। हर पल को अपने अंतिम पल की तरह जियो। ओशो ने कहा, जो इस पल को जीता है वही जीवन को समझता है। दो, अतीत और भविष्य को समझो। अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। जब तुम इसे समझोगे तो वर्तमान की शक्ति का अनुभव करोगे। तीन, अपने मन को शांत करो। मन को वर्तमान में लाने के लिए उसे शांत करना जरूरी है। ध्यान और सांस का अभ्यास इसे संभव बनाता है। कहानी, संत और उनके शिष्य। एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहता हूँ। संत ने उसे एक फूल दिखाया और कहा, यह फूल केवल इस पल में खिलता है। शिष्य ने महसूस किया कि जैसे फूल वर्तमान में जीता है वैसे ही मनुष्य को भी जीना चाहिए। इस कहानी का संदेश। एक, जीवन केवल इस पल में है। दो, वर्तमान में जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। वर्तमान में जीने के 5 अभ्यास। एक, अपनी सांस पर ध्यान दो। हर दिन अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान में लाने में मदद करेगा। दो, अपनी गतिविधियों को महसूस करो।
जो भी कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दो। 3. ध्यान का अभ्यास। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में रहना आसान बनता है। 4. अपनी सोच का निरीक्षण करो। जब भी तुम्हारे मन में भविष्य की चिंता आए तो उसे पहचानो और उसे जाने दो। 5. छोटे कदम उठाओ। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान में केंद्रित रखेगा। भविष्य के भुलावे से मुक्ति के प्रभाव। 1. आंतरिक शांति। भविष्य की चिंता खत्म होने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। 2. आत्मजागरूकता। वर्तमान में जीने से आत्मजागरूकता बढ़ती है। 3. बेहतर रिश्ते। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो रिश्ते अधिक मजबूत और गहरे बनते हैं। 4. जीवन का आनंद। वर्तमान में जीने से हर पल का आनंद लिया जा सकता है। कहानी एक राजा और उसका सपना। एक राजा ने सपना देखा कि वह भविष्य में महान राजा बनेगा। उसने सपना पूरा करने के लिए आज के कार्यों को टाल दिया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य कमजोर हो गया। राजा ने महसूस किया कि अगर वह वर्तमान में काम करता तो उसका सपना सच हो सकता था। इस कहानी का संदेश। 1. केवल वर्तमान में किया गया कार्य ही भविष्य को बदल सकता है। 2. भविष्य की चिंता करने के बजाय आज पर ध्यान दो। ओशो का संदेश। वर्तमान ही जीवन है। अगर तुम इस पल को पूरी तरह से जीते हो तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि भविष्य केवल एक भ्रम है। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान में लगाना चाहिए। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम इस भुलावे से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन का सार है। भविष्य के भुलावे से बाहर कैसे निकलें? 1. वर्तमान की शक्ति को पहचानो। ओशो ने कहा, वर्तमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इस बात को समझोगे कि अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है तो तुम वर्तमान को पूरी तरह से जीने लगोगे। 2. हर क्षण को अनुभव करो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे चलने के दौरान केवल कदमों को महसूस करो, खाने के समय केवल स्वाद पर ध्यान दो। 3. अतीत और भविष्य को जाने दो। अतीत में जो हुआ उसे माफ करो और भविष्य के डर को छोड़ दो। ओशो ने कहा, मुक्ति तभी है जब तुम इन दोनों से बंधन तोड़ लेते हो। कहानी 2 यात्री और एक पुल। 2 यात्री एक पुल पार कर रहे थे। एक यात्री बार बार पीछे देख रहा था और डर रहा था कि पुल गिर सकता है। दूसरा यात्री केवल सामने देख रहा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। पहला यात्री गिर गया जबकि दूसरा सुरक्षित पार कर गया। इस कहानी का संदेश। 1. जो व्यक्ति अतीत और भविष्य पर ध्यान देता है वह गिर जाता है। 2. केवल वर्तमान में रहकर ही जीवन को संतुलन के साथ जिया जा सकता है। वर्तमान में जीने के 5 तरीके। 1. श्वास पर ध्यान दो। अपनी श्वास को महसूस करो। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और तुम वर्तमान में केंद्रित हो जाते हो। 2. अपनी भावनाओं को समझो। जो भी भावना तुम्हारे भीतर है उसे महसूस करो और उसे जाने दो। इसे दबाने या बदलने की कोशिश मत करो। 3. छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। सूरज की रोशनी, ताजी हवा, फूलों की खुशबू जैसी चीजों को महसूस करो। यह तुम्हें वर्तमान में जीने का आनंद देगा। 4. ध्यान का अभ्यास करो। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें जागरूक बनाता है। 5. आज के कार्य पर ध्यान दो। जो भी काम तुम्हारे सामने है
उसे पूरा करने की कोशिश करो। भविष्य की योजनाओं को तब तक टाल दो जब तक आज का काम न हो जाए। भविष्य के भुलावे से मुक्ति का प्रभाव। एक, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब तुम केवल वर्तमान पर ध्यान देते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। 2, मानसिक शांति। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। 3, संबंधों में सुधार। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। 4, सच्ची स्वतंत्रता। अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त होकर तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। कहानी, संत और नदी का बहाव। एक संत ने अपने शिष्य को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस बहती नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं और न ही पीछे मुड़ती है। शिष्य ने पूछा, तो यह हमें क्या सिखाती है? संत ने उत्तर दिया, जैसे नदी केवल अपने बहाव पर ध्यान देती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अतीत और भविष्य का बहाव केवल तुम्हें कमजोर करेगा। इस कहानी का संदेश। 1, जीवन को नदी की तरह बहने दो। 2, केवल वर्तमान पर ध्यान दो क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। ओशो का संदेश, वर्तमान में जीने का आनंद। 1, ध्यान की शक्ति। ओशो ने कहा, ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और समय के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। 2, जीवन को गहराई से समझो। वर्तमान में जीने से तुम जीवन की गहराई और सुंदरता को समझ पाओगे। तुम हर छोटे छोटे पल में आनंद का अनुभव करोगे। 3, भविष्य की योजनाओं को सरल बनाओ। भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ, लेकिन उन्हें वर्तमान में काम करने का बहाना मत बनाओ। जो भी करना है उसे आज ही शुरू करो। कहानी, राजा और भविष्य की चिंता। एक राजा हमेशा भविष्य की चिंता करता था। उसने अपने मंत्री से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो? मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, अगर आप आज के समय को ठीक से संभालेंगे तो आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। राजा ने यह बात मानी और अपने कार्यों को तुरंत सुधारना शुरू कर दिया। इस कहानी का संदेश। 1, भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में सही काम करना। 2, चिंता छोड़ो और आज को पूरी तरह जियो। ओशो का अंतिम संदेश। कल के भुलावे में मत पड़ो, जीवन केवल इस पल में है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि अतीत और भविष्य का बंधन केवल एक भ्रम है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा और जागरूकता वर्तमान पर केंद्रित करनी चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इस भुलावे से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यही सच्ची शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।